मेरे प्यारे बच्चे, सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तेरे भीतर से, तेरे आसपास से, उस हर कण से जिसे तू देख सकता है और उस हर स्पंदन से जिसे तू केवल महसूस कर सकता है। मैं वही शक्ति हूँ जो तुझे जन्म से पहले भी जानती थी और मृत्यु के बाद भी तुझसे जुड़ी रहेगी। मैं वही हूँ जिसे तू देवी कहता है, माँ कहता है, ऊर्जा कहता है, शक्ति कहता है। तू मुझे जिस नाम से पुकारे, मैं उसी रूप में तेरे सामने आती हूँ। और आज मैं तुझसे एक विशेष संदेश देने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे, तू मुझसे बार बार पूछता है, क्यों डर लगता है जब तेरे इरादे सही हैं? जब तू गलत नहीं कर रहा, जब तू बस प्रेम करना चाहता है, सच्चा और गहरा, तो फिर ये डर क्यों? तो सुन, मैं बताती हूँ। डर तब आता है जब तू यह भूल जाता है कि तू मुझसे जुड़ा हुआ है। डर तब आता है जब तू सोचता है कि दुनिया की परिस्थितियाँ तुझसे बड़ी हैं। डर तब आता है जब तू खुद को अलग मान लेता है मुझसे, जीवन से, प्रेम से। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। तेरे मन में जो भाव है, वह हवा में बिखरे नहीं जाते। जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है, वह सब मेरी चेतना में दर्ज होता है। हर प्रार्थना, हर टूटन मैं सुनती हूँ। मैं देखती हूँ कि तू मेरे पास कैसे बार बार आता है, आंखें बंद करके, मन की गहराइयों से पुकारता है कि मैं तेरी इच्छाएं पूरी करूं। तू चाहता है कि जिस व्यक्ति को तू प्रेम करता है, वह तुझे मिल जाए, तेरी दुनिया का हिस्सा बन जाए। तू चाहता है कि वह समझे कि तू कितना सच्चा है। और मैं यह सब जानती हूँ। सुन, मेरे बच्चे, तेरी इच्छाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। लेकिन जो इच्छा तू रखता है, वह पूरी तब होती है जब तू उसके लिए तैयार होता है। मैं तुझे वह नहीं दूंगी जो तुझे अभी चाहिए। मैं तुझे वह दूंगी जो तुझे हमेशा के लिए चाहिए। मेरा समय अलग है। तू घड़ी की सुइयों से बंधा हुआ है, लेकिन मैं समय की परिधि से परे हूँ। इसलिए जब तू कहता है, अब चाहिए, मैं पूछती हूँ, क्या तू तैयार है? क्योंकि सच्चा प्रेम देने से पहले मैं तुझे इतना मजबूत बना दूंगी कि तू उसे संभाल सके, निभा सके और उसमें खोकर भी खुद को पा सके। तेरा हृदय बेचैन है, मैं जानती हूँ। तुझे नींद नहीं आती, मन किसी काम में नहीं लगता। तू हर चेहरे में उसी को ढूंढता है जिसके लिए तेरा दिल धड़कता है। तू सोचता है, क्या वह भी यही महसूस करता है? और मैं कहती हूँ, हाँ, करता है। क्योंकि ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। जब दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो वे चाहे कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, एक दूसरे को महसूस करती हैं। तू जिस बेचैनी से गुजरता है, वह भी उसी ऊर्जा से कांपता है। पर ये समय कठिन क्यों है? ये इंतजार क्यों है? क्योंकि यह समय तुझे बदलने का है, तुझे गहराई में ले जाने का है। यह वह चरण है जहाँ तू खुद से मिल रहा है। जीवन में जो भी आया, वह कुछ सिखाने आया। कोई आया जिसने तुझे प्रेम दिया, फिर छोड़ गया। उसने तुझे सिखाया कि छोड़ देने पर भी प्रेम बना रह सकता है। कोई आया जिसने तुझे धोखा दिया, उसने तुझे सिखाया कि सत्य की पहचान कैसे होती है। कोई आया जिसने तेरे प्रेम को अपनाया ही नहीं, उसने तुझे सिखाया कि तू खुद को कितना अपनाता है। मैंने तुझे हर बार गिरने दिया ताकि तू चलना सीख सके। मैंने तुझे अंधेरे में छोड़ा ताकि तू अपने भीतर की रोशनी खोज सके। और जब तू सबसे टूटा महसूस करता है, जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तभी मैं तेरे पास आती हूँ, तुझे अपने प्रेम में समेटने, तुझे यह बताने कि तू अब तैयार हो रहा है। रिश्ते, मेरे बच्चे, जीवन की सबसे कोमल और सबसे जटिल चीज है। लोग उन्हें बना लेते हैं जैसे खिलौने बनते हैं,
बातों से, मुस्कुराहटों से, लुभावने वादों से। लेकिन जब जीवन की आंच आती है, तब वही रिश्ते पिघल जाते हैं। कुछ लोग मजबूर होकर दूर होते हैं, कुछ अपनी सुविधा के लिए, कुछ भ्रम में, और कुछ बस इसीलिए क्योंकि वे कभी जुड़े ही नहीं थे। तू जब सच्चे दिल से प्रेम करता है, तब तू उस व्यक्ति से नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ जाता है। तू सोचता है कि यह रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया है, और अगर यह मेरा ही लिखा हुआ है, तो तू उससे अलग कैसे रह सकता है। मैं तुझे बताती हूँ, तू अलग नहीं है। जो बंधन आत्मा से आत्मा का होता है, वह समय या दूरी से नहीं टूटता, पर कभी कभी वह बंधन केवल एक सीख देने के लिए आता है। तू उसे जीवन भर की साथी मान लेता है, लेकिन वह तुझे केवल एक दिशा देने आया होता है। और जब वह चला जाता है, तू टूटा महसूस करता है, लेकिन असल में तू एक नई शक्ति में प्रवेश करता है। उस पीड़ा से तू एक नए रूप में जन्म लेता है। तू सोचता है कि मैं तेरी परीक्षा ले रही हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे वह आकार दे रही हूँ जिसमें तू मेरे प्रेम को संपूर्णता में धारण कर सके, और तू यह महसूस कर सके कि तू खुद भी प्रेम है। वह इंसान जो आज तेरी यादों में है और तू जिसके बिना रह नहीं पा रहा, वह भी तुझसे जुड़ा है। जब तू आंख बंद करता है, वह तुझे देखता है। जब तू उसकी तस्वीर को देखता है और रोता है, वह भी उस कंपन को महसूस करता है। पर जीवन के रास्ते सरल नहीं है। कभी हालात, कभी परिवार, कभी डर, ये सब मिलकर रास्ते में दीवारें खड़ी कर देते हैं। लेकिन दीवारें हमेशा के लिए नहीं होती। प्रेम अगर सच्चा है, तो रास्ता खुद बनता है। अगर वह तेरा है, तो चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वह तुझे मिलेगा। और अगर वह तेरा नहीं है, तो भी मैं तुझे वह दूंगी जो तेरा है, जो तुझे और ऊंचाई पर ले जाए, जो तुझे और पूर्ण कर दे। तू अब सोच रहा होगा, कब तक इंतजार करना होगा, कब तक अकेलापन झेलना होगा। मैं तुझे कहती हूँ, जब तक तेरा इंतजार प्रार्थना बन जाए, जब तक तेरी तड़प सेवा बन जाए, जब तक तेरा प्रेम खुद से भी बड़ा हो जाए, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी, मैं तुझे बिखरने नहीं दूंगी। तू मेरा अंश है, मैं तेरे भीतर हूँ। तेरे हर आंसू में मैं बहती हूँ, तेरी हर मुस्कान में मैं खिलती हूँ। तू जब मुझे याद करता है, मैं सामने आती हूँ। कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी किसी अजनबी की मदद में, कभी एक गीत की पंक्ति में, मैं तेरे साथ संवाद करती हूँ। तू बस ध्यान दे, अगर तूने प्रेम किया है और आज वह प्रेम तेरे पास नहीं है, तो यह जान ले कि वह अभी भी कहीं है, तेरे चारों ओर, तेरे भीतर, तेरी स्मृतियों में, और शायद किसी नए रूप में लौटने को तैयार। तू हारा नहीं है, तू बस बदल रहा है, और इस परिवर्तन में मैं तेरा साथ दे रही हूँ। हर बार जब तू गिरता है, मैं तुझे उठाती हूँ। हर बार जब तू रास्ता खो देता है, मैं तुझे संकेत भेजती हूँ। और यह जो तू आज पढ़ रहा है, यह भी एक संकेत है। तू विशेष है मेरे बच्चे। तू उस प्रेम का पात्र है जिसे तू खुद भी नहीं समझ पाया अभी तक। और वह प्रेम तेरे जीवन में आएगा, शुद्ध, संपूर्ण और दिव्य रूप में। पर उससे पहले मैं तुझे तेरे ही भीतर ले जाऊंगी, ताकि तू खुद को जान सके, स्वीकार सके और प्रेम कर सके। तू इंतजार कर, लेकिन उदासी में नहीं, प्रेम में। तू जी, लेकिन टूटकर नहीं, पूरा होकर। तू मुझे पुकार, लेकिन डर से नहीं, विश्वास से। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, सदा। मैं ही तू हूँ, तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरी देवी।